नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र में हिमाचल की आबादी जितने नए वोटर जोड़े गए। राहुल गांधी ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी को मतदाता सूची में जोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, मैं इस सदन के ध्यान में महाराष्ट्र चुनाव के बारे में कुछ आंकड़ों और जानकारी को लाना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश की मतदाता आबादी को महाराष्ट्र की मतदार सूची में जोड़ा गया था। यानी हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी को महाराष्ट्र के मतदाता सूची में जोड़ दिया गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब 70 लाख नए मतदाता अचानक आ गए। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि कृपया हमें लोकसभा और विधानसभा के सभी मतदाताओं के नाम, पते और मतदाता केंद्र की जानकारी दें ताकि हम गणना कर सके कि नए मतदाता कौन है। दिलचस्प बात यह है कि नए मतदाता ज्यादातर उन निर्वाचन क्षेत्रों में है जहां भाजपा ने जीत हासिल की है। मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं सदन से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को आंकड़े देने होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग हमें यह जानकारी देगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे याद है चुनाव से पहले सभी 400 पार कर रहे थे। आप कह रहे थे कि इससे संविधान बदल देंगे। फिर मुझे यह देखकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री अंदर आए और संविधान के सामने अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गए। यह सभी कांग्रेस सदस्यों के लिए गर्व का क्षण था कि हमने प्रधानमंत्री मोदी और पूरे देश को समझाया कि कोई भी ताकत इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि आरएसएस ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को आज़ादी 1946 में नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह निरर्थक है। हम आपका सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। यह संविधान भारत पर हमेशा शासन करने वाला है। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमारे सेना प्रमुख ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर घुसपैठ की है। यह एक तथ्य है। अब यह जानना जरूरी है कि चीनी हमारी जमीन में घुसे हैं। चीनी हमारे देश में इसलिए घुसे क्योंकि मेक इन इंडिया विफल हो गया। चीनी हमारे देश में इसलिए बैठे क्योंकि भारत अपने उत्पाद खुद बनाने से इनकार कर रहा है। मुझे चिंता है कि भारत एक बार फिर यह क्रांति चीनी कंपनियों को सौंप देगा। जब हम चीन से युद्ध करेंगे तो हम चीनी मोटर्स, बैटरियां और उपकरणों के साथ युद्ध करेंगे और हमें यह सभी चीनी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया, लेकिन सेना ने प्राथमिक के विपरीत बयान दिया और कहा कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बैठा हुआ है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आप सदन में जो बोल रहे हैं आपको उसका सबूत देना होगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा है कि चीनी हमारे क्षेत्र के भीतर है। यह एक तथ्य है। उन्होंने आगे कहा, हमारा एक रणनीतिक साझेदार अमेरिका है। यह साझेदारी इस बात पर फोकस होनी चाहिए कि भारत और अमेरिका मिलकर इस क्रांति का लाभ कैसे उठा सकते हैं। भारत अमेरिका के जितने ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह यह है कि हमारे बिना औद्योगिकी प्रणाली नहीं बना सकता। अमेरिकियों के लिए काम करना भारत के लिए आसान है। वह काम वे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लागत हमारी तुलना में कहीं ज़्यादा है। हम वो चीज़ें बना सकते हैं जिसकी अमेरिका कल्पना भी नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को 3 बार अमेरिका भेजा गया ताकि प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण मिल सके। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता इतने गंभीर अप्रामाणिक बयान नहीं दे सकते। ये 2 देशों के संबंधों से जुड़ा मामला है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।